वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6। तो बेटा इस एक्सरसाइज में से हमेशा बोर्ड में लॉन्ग आता है। इस एक्सरसाइज में दो किस्म के सवाल हैं, एक है इन्वर्स मेथड और एक है क्राइमर रूल। तो बेटा हम इन दोनों सवालों को करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि रेगुलर बेस पर आपको हमारे लेक्चर मिलते रहें। सबसे पहले हम देखेंगे क्राइमर रूल। क्राइमर रूल्स का बेटा दो फार्मूले हैं, वो हमने याद करने हैं। फार्मूला क्या है, x बराबर है ए एक्स, इसका डिटर्मिनेंट, इसको मक्ता भी कहते हैं उर्दू में, ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और y जो है वो बराबर है ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई का मक्ता ओवर ए का मक्ता। ये होता क्या है, इसको कैसे हल करना है, ये हम अभी सीखते हैं। अभी हमारा सवाल नंबर 1 है, बहुत आसान तरीके से हम करेंगे क्राइमर रूल। तो हमने सबसे पहले काम क्या करना है कि इस क्राइमर रूल में आ जाए या इन्वर्स मेथड में आ जाए, दोनों तरीकों में हमने सबसे पहले इसके कॉलम बना लेने हैं, मैट्रिसेस बना लेनी है। कॉलम बनाने के लिए हमने क्या करना है कि ब्रैकेट लगानी है, और यहाँ पर जो शुरू में गिनती लिखी हुई है ये गिनती आपने लिख देनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, इसके शुरू में लिखा हुआ है 3, यहाँ पर लिखा हुआ -2 और यहाँ पर लिखा हुआ है +2। ये अपने नंबर लिख देने हैं। उसके बाद नया कॉलम बनाना है, इसके बाद हमने नया कॉलम बनाना है और यहाँ पर लिखेंगे x और y। इसके बाद इक्वल दबाएंगे और इक्वल लिखने के बाद हमने ये वाले दो नंबर जो है वो इनको भी आपने ब्रैकेट में लिख लेना है। ये सब सवालों में आपने सेम टू सेम ऐसे ही करना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इनके नाम रख देने हैं। इसका नाम रख देना है a, इसका नाम रख देना है b और इसका नाम रख देना है x। अब हमने फार्मूला जो है वो हमने याद किया हुआ है। क्राइमर रूल का फार्मूला तो है x बराबर है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का मक्ता बटे ए का मक्ता, और y जो है वो बराबर होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो बेटा देखें ए का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं, ये 1.5 में से हमने किया हुआ पहले। तो ए का डिटर्मिनेंट करने के लिए ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट करना है। मक्ता मालूम करने के लिए बेटा याद रखें कि हमने जो ब्रैकेट है इसको ख़त्म करके सीधी लाइनों में कन्वर्ट कर देना है, और ये नंबर हमने यहाँ पर लिख देने हैं 2 -2 3 2। अब हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहली रकम को आपने इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और याद रखें कि आपने दरमियान में माइनस का निशान यूज़ करना है, प्लस का साइन यूज़ नहीं करना। डिटर्मिनेंट यानी मक्ते में हमेशा माइनस का निशान यूज़ करते हैं। तो 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2, फिर दरमियान में फार्मूले का माइनस लगाएंगे और फिर 3 को हम -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे -2 के साथ। अब इसका हम आंसर लिख लेंगे। इन सारी रकम को कैलकुलेटर के ऊपर हमने लिख लेना है। 2 × 2 -3 × -2। तो बेटा ये मैंने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लिया है और इसको आपने बराबर दबाएंगे तो मेरे पास 10 आ जाएगा। पहले का जवाब हमारे पास 10 आ गया। अब इसके बाद हमने ए एक्स और ए वाई का मक्ता निकालना है। अब ए एक्स का मक्ता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये बात समझने वाली है बेटा। याद रखें जो पहली लाइन होती है वो हमारी x की होती है, जो दूसरी लाइन होती है वो y की होती है। तो जब हमने ए एक्स का मक्ता निकालना है तो आपने क्या करना है कि जो पहली लाइन है इसको आपने रेज कर देना है, और जब y का मक्ता निकालना है तो आपने दूसरी लाइन को रेज कर देना है। बस ये आपने याद रखना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने पूरी जो मैट्रिक्स है इसको आपने मक्ता ले लेना है, फिर पहली लाइन को रेज करना है, फिर दूसरी लाइन को रेज करना है। अब ए एक्स है तो हमने क्या करना है, पहली लाइन को रेज कर देना है। पहली लाइन रेज हो जाएगी और इसकी जगह पे हमने लिख देना है b। तो यहाँ पे आ जाएगा b की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 4 6, और ये वाली रकम जो है वो वैसे रहेगी -2 और 2। इनकी जगह चेंज नहीं आपने करनी। अब इसके बाद हम इसकी हल करेंगे तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2, फार्मूले का माइनस, 6 को -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × -2। ब्रैकेट लगा लें या मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा लें, आपके लिए सेम है। तो आप इसको भी लिख लें कैलकुलेटर के ऊपर, 4 × 2 -6 × -2। तो इसका जो आंसर है वो मेरे पास आ गया 20। तो हम इसको लिख लेंगे 20। ए एक्स का जो मक्ता है वो 20 आ गया। अब ए वाई का मक्ता करेंगे। ए वाई का मक्ता करने के लिए हमने क्या करना है, इसी कॉलम को लेना है। पहले हमने पहली लाइन को रेज कर दिया, अब दूसरी लाइन को रेज कर देंगे। अब दूसरी लाइन ये रेज हो जाएगी, पहले नंबर वैसे रहेंगे 2 और 3, और दूसरी लाइन की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है 4 और 6। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस लगा के इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है 3 को 4 के साथ। तो अब इसको भी हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना है। तो देखें ज़रा, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ, माइनस लगा के 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ। तो मेरे पास जवाब आ गया 0, दूसरे का जवाब 0 आ गया।
अब हमने इस सारी रकमों को फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो ax का मकता हमारे पास था x हमारे पास था ax का मकता बटे a का मकता। तो ax की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20 और a का मकता जो है वो हमारे पास आ गया 10। तो 20 को 10 से तकसीम करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये पहला जवाब है हमारा। अब y मालूम करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे ay का मकता बटे a का मकता। तो a की वैल्यू हमारे पास है ay का मकता जो है वो 0 के बराबर है और a का मकता जो है वो 10 के बराबर है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। लें जी, ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको सवाल की समझ आई होगी। तो अभी बेटा देखें हमारे पास सवाल नंबर 2 है, पहले सवाल का दूसरा पार्ट। इसमें भी हमने वैसे ही हल करना है इसको भी। सबसे पहले हमने इसके नंबर लिख लेने हैं 2 और 6 और यहाँ पे देखें y के शुरू में कुछ नहीं लिखा है। जब y के शुरू में कुछ नहीं लिखा होगा तो 1 होगा। किसी भी रकम के शुरू में कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है। तो ये 5 आ जाएगा नीचे, यहाँ पे आ जाएगा x और y, फिर इक्वल लिखेंगे और यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 3 और 1। नाम रखेंगे, पहले का नाम होता है a, इसका नाम होता है b और इसका नाम होता है x। अब हम करेंगे फार्मूला में याद है, सबसे पहले हमने क्या करना है a का मकता करना है, फिर पहली लाइन को रेज करना है, फिर दूसरी लाइन को रेज करना है। तो पहले हम a का मकता मालूम करेंगे। a का डिटर्मिनेंट वो बराबर होगा 2165। अब इसके सामने हम लिख लें, भले यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़रब 5 माइनस फार्मूले का। अब 6 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ज़रब 1, 6 ज़रब 1। अब इसको हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना है। तो मेरे पास आ जाएगा 2 ज़रब 5 माइनस 6 ज़रब 1। तो मेरे पास आ गया 4। पहले का आंसर आ गया 4। अब हमने करना है ax का मकता कैसे करेंगे, पहली लाइन इरेज कर देंगे। पहली लाइन इरेज होगी तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगी b की वैल्यू। तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 1 और ये दूसरा नंबर जो है वो एज इट इज रहेगा 15। अब इसका मकता करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 ज़रब 5, दरमियान में माइनस लगाएंगे, 1 ज़रब 1, 1 ज़रब 1 लिखा। तो इसको जब कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 5 15 माइनस 1। तो ये आ गया ax का मकता वो बराबर आ गया 14 के। अब इसके बाद ay का मकता करना है। अब ay का मकता मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन जो है यहाँ से जो दूसरी लाइन है इसको रेज कर देंगे। पहली लाइन एज इट इज लिख लेंगे 2 और 6। दूसरी लाइन रेज करने के बाद हमने क्या करना है, b की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे जब भी आपने कोई लाइन रेज करनी है उसकी जगह b की वैल्यू पुट करनी है। अब इक्वल लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 ज़रब 1 माइनस लगाएंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 ज़रब 3। अब इसको हल करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेंगे 2 ज़रब 1 माइनस 6 ज़रब 3। तो ये आ गया 8। तो 8 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन वैल्यूज़ को हमने फार्मूले में पुट कर देना है। तो फार्मूला हमारा था ax जो है वो बराबर है ax का मकता बटे a का मकता। तो ax का मकता हमारे पास क्या आ गया 14 और a का मकता हमारे पास क्या आ गया 4। ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना है 14, ये ओवर के बटन है, इस ओवर के बटन को दबाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ पे इक्वल दबाया तो 7 ओवर 2 आ गया, 7 ओवर 2। अब इसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे। y की वैल्यू लिखने के लिए हमने क्या करना है, ay का मकता ओवर a का मकता। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ay का मकता हमारे पास क्या आ गया 8 और a का मकता वही है 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। लें जी बेटा, ये कितने आसानी से हमारे दोनों सवाल हो गए, इसको जल्दी से नोट कर लें। बेटा पार्ट नंबर 3 है पहले सवाल का। अब इसमें भी हमने वैसे ही सेम टू सेम उसी तरीके को फॉलो करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3। पहला काम हमने क्या करना है, जो गिनती होगी उसको हमने लिखना है। तो गिनती मैंने इन दोनों की लिख ली, अब इन दोनों की गिनती लिखूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब y के शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 आ जाएगा और अलामत जो है वो माइनस की लिखी हुई तो माइनस लगा दूंगा। प्लस की अलामत हम नहीं लगाते, लेकिन माइनस की अलामत लाजमी लगानी होती है। अब यहाँ पर लिखेंगे x और y इक्वल लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के हमने क्या लिख देना, 8 और -1, 8 और -1। अब नाम लिखेंगे, इसका नाम a है, इसका नाम b है और इसका नाम x है। अब हम फार्मूला जो है वो हमें याद है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले a का मकता मालूम करना है। जब भी क्राइमर रूल लगाना है तो हमने पहले a का मकता मालूम करना है। तो a का मकता हम कैसे मालूम करते हैं, सीधी लाइनें लगा लेते हैं और a की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये a की वैल्यू है 4 2 3 -1। अब हमने इसको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 को -1 से ज़रब करेंगे, 4 ज़रब -1। दरमियान में क्या लगाना है, माइनस,
और फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, 3 ज़रब 2। अब इस रकम को हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना है। तो 4 ज़रब -1, फिर माइनस लगा के अब 3 ज़रब 2 लिखना है, 3 ज़रब 2। तो ये मेरे पास 10 आ गया। 10 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, AX का मकता। AX का मकता कैसे मालूम करेंगे? पहले हमने पूरी रकम का मकता कर लिया, अब पहली रकम को रेज़ करेंगे, फिर दूसरी रकम को रेज़ करेंगे। अब पहली रकम रेज़ कर दी हमने। जब पहली रकम हम रेज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B की वैल्यू। तो इसकी रकम की जगह पे हमने B की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वह है 8 -1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 को -1 के साथ ज़रब कर देंगे, 8 ज़रब -1, फिर फार्मूले का माइनस लगा के अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखें इसका भी माइनस है, ये फार्मूले का माइनस लिखा मैंने। अब इस रकम का माइनस लगाऊंगा, 2 मरतबा माइनस आएगा, -1 ज़रब 2। ये अपने लामतों का खास ख्याल रखना है। अब इसको हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना है, 8 ज़रब -1, फिर 2 मरतबा माइनस लिखना है और इसके बाद 1 इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। तो मेरे पास आ गया -6 आ गया AX का मकता। अब हम करेंगे AY का मकता। अब AY का मकता मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, जो Y वाली दूसरी लाइन है उसको रेज़ कर देना है। तो ये वैसे आ जाएगा पहला कॉलम, और दूसरा जो कॉलम है इसको रेज़ करने के बाद ये वाले हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 और -1। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ज़रब -1, फिर माइनस लगाकर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ज़रब 2। और मैंने इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखा तो मेरे पास आ गया -10। तो -10 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये आ गया AY का मकता। अब हमने लिखेंगे फार्मूला x बराबर है AX का मकता बटे A का मकता। अब AX का जवाब क्या आया, AX का जवाब आया -6। A का जवाब हमारे पास क्या आया, 10। अब बेटा मैंने इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखा तो मेरे पास आ गया -3/5 आ गया। इसके बाद बेटा देखें, अब हमने y की वैल्यू मालूम करनी है। तो y की वैल्यू क्या होगी, AY का मकता ओवर A का मकता। ठीक है, ये y लिखा हुआ है। तो अब इक्वल लिखेंगे। अब AY हमारे पास क्या आ गया, -10, और A की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 10। तो -10 को 10 के साथ हम डिवाइड कर लेंगे। तो -10 डिवाइड 10 के साथ करेंगे तो मेरे पास आ गया -1। ले जी, ये दूसरे का जवाब आ गया। इसको भी जल्दी से आपने नोट कर लेना है। तो आगे समझ आइए तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अगर किसी बच्चे का कोई भी सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में आप अपने सवाल को कर सकते हैं। जी बेटा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो 4 है वो सेम टू सेम वैसे ही करना है। अब 5 में करवा दूंगा, जैसे हमने तरीका सीखा हुआ है उसी तरीके से हमने करना है। सबसे पहले हमने कॉलम बना लेना है, 3 और -6 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -2 और +4। इसके बाद हम लिखेंगे x और y, और बराबर लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 6 और 7। पहले का नाम रख देंगे A, दूसरे का नाम हम रख देंगे B, और दरमियान में जो लिखा हुआ है उसका नाम रख देंगे x। अब हमने क्या करना है, पहले A का मकता मालूम करना है। A का मकता मालूम करने के लिए हम पूरी मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 6 -2 और 4। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, 3 × 4, दरमियान में फार्मूले का माइनस लगाना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखें इसके साथ भी माइनस है तो 2 मरतबा माइनस आएगा, -6 ज़रब -2। तो बेटा आपने अलामतों का खास ख्याल रखना है। पेपर में जाके बच्चे अलामतें गलत कर देते हैं जिसकी वजह से उनका सवाल गलत हो जाता है और बाद में पछताते हैं। तो आपने अलामतों का खास ख्याल रखना है। आप देखें 3 × 4, फिर माइनस लगाकर फिर हम लिखेंगे 6 × -2। तो हमारे पास आ गया 0। लें जी बेटा, अब यहाँ पर नया सवाल बन गया। अब A का मकता जो है वो हमारे पास 0 आ गया। याद रखें, अगर A का मकता जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा तो हमारा जवाब जो है वो मुमकिन नहीं होगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। अगर A का मकता हमारे पास 0 आ जाए तो हमारा जवाब आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे हमारा जवाब स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि याद रखें, किसी भी रकम के नीचे अगर हमारे पास 0 आ जाए तो उसका जवाब मुमकिन नहीं होता। जैसे हम लिखेंगे 1, इसको डिवाइड कर देंगे 0 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा सिंटैक्स एरर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जवाब मुमकिन नहीं है। तो अब A का मकता हमारे पास 0 आया, इसका मतलब क्या है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है AX का मकता ओवर A का मकता। A का मकता तो 0 हो गया, तो नीचे 0 आ गया। जब नीचे 0 आएगा तो उसका जवाब मुमकिन नहीं होगा। तो आपने बस सिंपली इसका लिख देना है नो सोल्यूशन, यानी जवाब मुमकिन नहीं। बस यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 करने के बाद पार्ट नंबर 6 और 7 सेम टू सेम उसी तरीके से आपने कर लेने हैं।
अब मैं इसी तरीके से एक पार्ट और आपको करवा देता हूँ, पार्ट नंबर 8। अब इसमें भी आपने क्या करना है, वही पुराना काम करना है। 3 और x के शुरू में क्या लिखा हुआ है 1, कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आ जाएगा -4 और 2। इसके बाद x और y लिख देना है हमने यहाँ पे, और यहाँ पर क्या लिखना है बराबर, और यहाँ पे ये जो रकम लिखी हुई है वो लिख देनी है। तो 4 और 8 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका नाम a रख देना है, इसका नाम x रख देना है, इसका नाम b रख देना है। अब हमने करना है a का मक्ता। a का मक्ता मालूम करने के लिए इस पूरी मैट्रिक्स को ही हमने लिख देना है 3, 1, -4 और 2। अब हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2, फिर माइनस लगा के अब 1 को -4 से ज़रब करेंगे, 1 ज़रब -4। इस रकम को हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना है। तो कैलकुलेटर के ऊपर लिखने के बाद मेरे पास जवाब आ गया 1, पहले का जवाब आ गया 1। अब इसके बाद हम लिखेंगे ax का मक्ता। ax का मक्ता करने के लिए हमें क्या करना है, पहली लाइन को रेज करना है। पहली लाइन रेज हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू है। तो b की वैल्यू हम पहली लाइन की जगह पे लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4, 8, और दूसरी रकम जो है वो एज इट इज रहेगी -4 और 2। तो अब देखें ज़रा, अब यहाँ पर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 2, फिर दरमियान में -8 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 के साथ। अब इसको हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना है। तो मेरे पास आ गया 40। तो अब ax जो है वो हमारे पास आ गया 40। अब ay हम मालूम करेंगे। ay का मक्ता जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दूसरी लाइन को रेज करना है। पहली लाइन एज इट इज लिख देनी है 3 और 1, दूसरी लाइन को हम रेज कर देंगे तो वो आ जाएगा 4 और 8। तो यहाँ पर देखिए तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहली रकम को यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ, दरमियान में हमने माइनस लगाना है फार्मूले का, और 1 को 4 के साथ ज़रब कर देना है, 1 ज़रब 4 कर देंगे। अब इसको भी कैलकुलेटर के ऊपर लिखा तो मेरे पास आया 20 आ गया। तो अब इसको भी लिख लेंगे हम, ay का मक्ता जो है वो 20 आ गया। अब हम लिखेंगे फार्मूला। तो ax का मक्ता, x की वैल्यू मालूम करनी है हमने, तो पहले हम लिखेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई ax का मक्ता ओवर a का मक्ता, तो वो हमारे पास आ गया। ax का मक्ता हमारे पास क्या आया 40, और a का मक्ता हमारे पास क्या आया, a का मक्ता हमारे पास आया है 1। तो 40 को 1 से तकसीम करेंगे तो 40 ही आ जाएगा। ले जी, पहला जवाब तो हमारे पास आ गया। अब a y के लिए मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है a y का मक्ता ओवर a का मक्ता। तो a y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 20, तो हम 20 लिख लेंगे यहाँ पे, और a का मक्ता हमारे पास 1 आया, तो 20 को 1 से तकसीम करने से 20 ही आ जाएगा। तो लें जी, ये दूसरा जवाब भी आ गया। उम्मीद है आपको सवाल समझ आए होंगे। इसके बाद इन्वर्स मेथड करना है, उसके लिए हम आई बटन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, वो आप वीडियो देख सकते हैं।